भले दुनिया में बहु सुख मळे हरि शरण विना भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो क्या लाभ। दूसरा क्या कहा, सुंदर तन तुझने मड़ियो सुंदर नार थी शू बड़ी। आपको बहुत सुंदर पत्नी मिली है तो आप दोनों मिलके भगवान का भजन नहीं करो या उस सुंदरता को परमात्मा को समर्पित नहीं करो तो क्या लाभ। ने हम सबको धन दिया है पर उसका 10वां हिस्सा हम अगर समर्पित नहीं कर पाए तो वो धन अशुद्ध है और वो धन हमें सुख नहीं लेने देगा। और ये बात यहाँ के भक्त जानते, इसलिए आज जो लिस्ट बोला गया वो इसीलिए था क्योंकि सबको पता है कि दान का भी महिमा है हमारे शास्त्रों के अनुसार। वो आपके धन की शुद्धि करता है कि आप जिस किसी भी राह में धन कमाते हैं उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अशुद्धि का धन आ ही जाता है और अगर उसको आपने नहीं निकाला तो आपकी शुद्ध लक्ष्मी को भी लेके जाएगा। तो इसीलिए दान का महिमा कहा गया। और ऐसे पूरी दुनिया दान करेगी तो जो गरीब है, जिसे जरूरत है, जो दिव्यांग है या जो कोई ऐसे धर्म कार्य कर रहे हैं उनका काम भी हो जाएगा, आप लोगों का धन भी शुद्ध हो जाएगा। तो आपके पास धन होने का सही मायना। लेकिन अगर ऐसे थोड़ी ना आए हैं, पैसे मेहनत के हैं, ऐसे कैसे किसी को दे दूं, मुझे नहीं देना, भले जिस किसी को नास्तिक कहना है वो कहे। अगर ऐसी वृत्ति रखोगे तो आपके पास धन है पर ना के बराबर। भले सुंदर तन तुझने मणि सुंदर नारति सुबड़ी। भले सुंदर तन तुझने मणि सुंदर नारति सुबड़ी। बड़ी लक्ष्मी देखी मन चढ़ियो हरि शरण विना न
વળી લક્ષ્મી દેવી મન ભણ્યું હરિ શરણ વિનાયક કામ. આપણે હમણાં વાત થઈ ત્યારે મહારાજ શ્રીએ કહ્યું કે મંડળે થઈને ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો છે અને આપણે સૌએ ટેકો દેવાનો છે. એમ ગાયકીમાં છે ને અમે ઉપાડીએ ખરા પણ આ બધાનો ટેકો છે. ભજન તો મસ્ત ગવાય પણ ક્યારે ટેકો મળે ત્યારે બધી જ જગ્યાએ ટેકો જરૂરી છે, કારણ કે એકલા હાથે તાળી ન પડે. अकेले हाथ से ताली नहीं पड़ती, दोनों हाथ जरूरी है. कोई शुरुआत करे तो दूसरे की सहायता भी उसमें उतनी ही जरूरी है. आगे वचन क्या कहता है पढ़ता है. क्योंकि ये क्या कहती है कि भले जहाँ त्या तुझको मान मिले, तुम जहाँ भी जाओ, अब हमें हर कोई प्रणाम करता है तो वो प्रणाम हमारा नहीं होता है, हम जिस भगवान के आश्रय से चल रहे उनका होता है. और हम सदैव याद रखते हैं कि ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये हमारा नहीं है. हम केवल भगवान की छत्र छाया में हैं, पर ये उस व्यास जी की, उस भगवान की पूजा है. और राजा जीवा शिर चरण ढले. अभी कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े अफसर आते आके हमको वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं होता, वो भगवान के लिए होता है. और इस बात को सदैव हमें याद रखना है, क्योंकि अगर भूले तो अभिमान आएगा, अभिमान आएगा तो भक्ति से दूर होंगे, भगवान से दूर होंगे, और जैसे ही भगवान से दूर हुए कि पतन होगा. तो ये सदैव हर भक्त को याद रखना है कि आप भक्ति कर रहे हो, लोग आपको कहे कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको वंदन है, तो हमेशा याद रखिए कि वो वंदन आपके लिए नहीं है, वो केवल भगवान के लिए. ऊंचा महलों में वास करे. इस बात की कथा कुबेर जी और गणेश जी की है कि कुबेर जी के पास धन संपत्ति थी, तो एक बार सोचा कि गणपति जी को हमारे घर बुलाता हूँ, घर और हमारा विलास वैभव दिखाता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ. अब गणपति जी ने जो लीला की, उनके घर का सारा भंडार जो कोष भरा हुआ था सारा अन्न खा गए. बोले अभी भी भूख लगी है. और अतिथि को खाने पे बुलाया और आधे भूखे रख के वापस भेजा तो पाप लगेगा, खिलाओ मुझे. खिलाते चले गए, खिलाते चले गए, धीरे धीरे तो घर की सामग्री भी खाने लगे. खंबे खा गए, दीवारें खा गए, अंत में खाली जमीन बची. कुबेर जी का अहंकार सारा का सारा पिघल गया. बोले भगवान, आप जो समझाना चाहते थे, मैं अपनी धन संपत्ति से अभिमानित हुआ था, मुझे समझ में आ गया है, अब आपकी भूख शांत कैसे करूं. बोले मेरी मैया के पास जाओ, वो अन्नपूर्णा है, और उनका प्रसाद जब मैं खाऊंगा तभी ये भूख शांत होगी. तो ऊंचे महल हमारे पास भले ही रहे, बड़े बड़े बंगले, तो उसमें हरि का शरण नहीं है, सिर्फ दिखावा है कि हमारे पास ऐसे बंगले हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं. ऊंचा महलों में वास करे, हरि शरण विनायक काम छे. ऊंचा महलों में वास करे, हरि शरण विनायक काम.
કામ, પૂજાનું કામ, પુણ્યનું કામ કરે ને તો એને બિરદાવવા જરૂરી છે. કારણ કે આપણે એ લોકોના વખાણ નહીં કરીએ, એમના ગુણ નહીં ગાઈએ તો બીજાને ખબર જ નહીં પડે. અને સારા કામ કરવાના જો આપણે વખાણ નહીં કરીએ તો એનો જે આત્મવિશ્વાસ છે એ ડગી જશે. પણ એના કરતાં એના વખાણ કરીએ એટલે એને સાંભળીને બીજાને પણ પ્રેરણા થાય કે ભાઈ સારું કામ કરવું જોઈએ, સમાજ એને સારું ગણે છે. ખરાબ કામ કરનારાની જો નિંદા થતી હોય તો સારું કામ કરનારાની પ્રશંસા પણ થવી જોઈએ. નહીં તો લોકોને જ્ઞાન જ નહીં મળે કે કરવું કયું કામ. એટલે દાન કરીએ પણ પોતાના મનથી એ ભાવના રાખવાની કે મારી ફરજ છે, મને ભગવાને આપ્યું છે ને હું આપું છું. પછી સામેવાળા ઉપર છોડી દેવું. પછી સાહિત્યકારો કે હસાવવા માટે કે આશ્રમ હોય ગુરુ મહારાજનો, પછી ત્યાં જાય ગુરુ મહારાજને પૂછે કે કઈ જરૂર છે તો गुरु महाराज कहे अरे बच्चा आश्रम बनाया है, कड़कड़ कितनी गर्मी चल रही है, चैत्र मास है, धूप पड़ रही है, गर्मी है, एकाद पंखा लगवा दे। और फिर हम पंखा लगवाते, उसमें हर पंखे के जो पाखड़े, उसके जो 3 पंख होते हैं ना, तो उस पे 3 पीढ़ी का नाम लिखवाते। और फिर जितनी बार स्विच ऑन होती है 3 पीढ़ी घूमती है। नहीं लिखवाइए, जरूरी है, आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेरे बाप दादा ने, मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर दान किया है। हर किसी की तख्ती होनी चाहिए, तभी तो इस पृथ्वी पर आए और किसी निशान को छोड़ के गए, वरना क्या आए और क्या गए। तो दान का महिमा है और दान का सभी का वर्णन होना चाहिए ताकि सबको प्रेरणा मिले। आगे क्या कहा, कोई दानी थईने दान करे, वળી જ્ઞાનની વાતો ધ્યાન ધરે। અમુક પ્રજામાં ક્યાંક કોક ખૂણે એવું હોય છે કે જેને પોતાનું જ્ઞાનનું અભિમાન હોય કે મારી પાસે જેવું જ્ઞાન છે એવું કોઈની પાસે નથી, અને પછી વતાવ્યા ન થાય, એને કંઈક પૂછીએ તો આમ ધકતી સગડી હોય। તો જ્ઞાનનું અભિમાન નથી કરવાનું, કારણ કે સાચું જ્ઞાન એની જ પાસે છે કે જેની પાસે જ્ઞાન આવે એમ વિનમ્રતા વધતી જાય। सच्चा ज्ञानी उसी को मानिए जो सबसे ज्यादा विनम्र है। बाकी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए उतना उतना क्रोध और अभिमान बढ़ता जाए तो वो ज्ञानी नहीं है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। अंत में कहा सुंदर कंठे गान करे, मधुर आवाज दी है भगवान ने, उससे गान कर रहा है, पर वो भगवान का भजन नहीं है, केवल पैसा कमाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो वो कंठ का कोई लाभ नहीं। और आजकल तो कलयुग ने ऐसी माजा पकड़ी है कि गाना गवाने के लिए बुलाए हुए कलाकारों को कुछ पिलाना खिलाना पड़ता है। मुझे विस्तार नहीं करना और मैं किसी की निंदा भी नहीं करना चाहती, पर उन्हें खुद के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि मैं वहां भजन करने जा रहा हूं, व्यसन करने नहीं। तो हर जगह पर थोड़ा बहुत दूषण घुसता चला जा रहा है। हम सब कोशिश करेंगे रोक पाए उतना, बाकी यहाँ तो सब ठीक ही है। तो यहाँ सब ठीक तो हम सुंदर तो जग सुंदर। कोई दानी थईने दान करे, बड़ी ज्ञान की बातों ध्यान धरे। कोई दानी थईने दान करे, बड़ी ज्ञान की बातों ध्यान धरे। सुंदर
दरवाजा खोल के दर्शन दे मने ओ दर्शन दे मने ओ ठाकुर नाथो के तारो दरवाजा खोल के दर्शन दे मने ओ दर्शन तारा मंदिरे हूँ दौड़ी दौड़ी आऊं, तारा मंदिरे हूँ दौड़ी दौड़ी आऊं, तारा मंदिरे हूँ दौड़ी दौड़ी आऊं, भोग धरा बोल तुझने नवारो, तुझने तारी विनती बोल वृंदावन बिहारी लाल की, रास रासेश्वर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल